बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है। आप इसे बड़ी ईद पर जरूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव बीफ लिया है। बीफ मैंने बोनलेस लिया है। अगर आप बोनलेस नहीं लेना चाहते तो आप बोन के साथ भी नमकीन पेशावरी गोश्त बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले 1/2 कप घी डालेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे बीफ। दो मिनट तक हमने बीफ की भुनाई करनी है, सिर्फ घी के ही अंदर। अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं डालना। 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट तक हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद गोश्त की भुनाई कर ली है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर। थोड़ी सी भुनाई करेंगे मज़ीद। अब 2 गिलास तकरीबन इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप प्रेशर कुकर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पैन में ही इसे गलाने के लिए छोड़ रही हूँ। इसका ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे गलने के लिए 30 से 40 मिनट तक हम छोड़ देते हैं। 30 मिनट व्यूअर्स यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ गल चुका है। अब इस मौके पर आके इसमें जो पानी है, आप चाहें तो इसका ये शोरबा रख सकते हैं, और अगर आप इसे शोरबेदार नहीं रखना चाहते, दोनों तरीके से ही बनता है। पेशावरी नमकीन गोश्त होता है, उसमें शोरबा भी कुछ लोग रखते हैं, कुछ होटल्स में शोरबा रखा जाता है और कुछ में नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर मैं इसके पानी को थोड़ा सा ड्राई करूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर इसी कंडीशन में शोरबा थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके पानी को यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पानी को ड्राई कर लिया है। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही खाने में ये मज़ेदार है और चलें आपके ये तोड़कर दिखाती हूँ। देखें कितना माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है। ये देखें आपके सामने है। पेशावरी नमकीन गोश्त को ईद उल अज़हा पर आप ज़रूर बनाएं। बहुत टेस्टी बनता है, खाने में हर एक को पसंद आता है। और हमेशा की तरह आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ और इसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।